मुझे एक बात याद आती है। इस कलयुग में ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ले रखी है, पेटियां भरने की नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल। लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी, बहुत पुरानी। एक राजा के दरबार में पंडित जी पूजा पाठ कराने के लिए पहुंचे। पंडित जी ने पूजा पाठ समाप्त किया और राजा ने पंडित जी से 3 सवाल पूछे और उनको कहा कि मुझे 3 सवालों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कैसा दिखता है। दूसरा प्रश्न था कि ईश्वर कैसे देखता है। तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर क्या करता है। पंडित जी ने कहा कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, सोच विचार के मैं आपको जवाब दूंगा। राजा जी ने कहा कि मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ। पंडित जी घर आ गए, सोच विचार किया, लेकिन उन सवालों का कोई सटीक जवाब पंडित जी को नहीं मिल पा रहा था। जो राजा ने 1 महीने का समय दिया था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इधर जो पंडित जी थे उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। तो पंडित जी का एक विद्वान बेटा था। उसने देखा कि पिताजी बहुत ही टेंशन में है, तो उसने पूछा कि पिताजी आप क्यों टेंशन में हो, क्या हुआ। तो बताया पंडित जी ने कि राजा ने 3 प्रश्न किए हैं और उनका जवाब मांगा है। उनको लगता है कि मैं उनका जवाब दे दूंगा। तो पंडित जी ने अपने लड़के को बताया कि पहला प्रश्न ये था कि ईश्वर दिखता कैसा है। दूसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर देखता कैसे है। तीसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी का लड़का बोलने लगा कि क्यों इतनी टेंशन लेते हो, बस इतनी सी बात है। 1 महीना समाप्त होते ही मुझे राजा के पास में लेकर के चलना और मैं 3 प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो पंडित जी कहने लगे कि मुझे तो बताओ। पंडित जी का बेटा कहने लगा कि आपको भी वहीं पे पता चलेगा, आओ मेरे साथ। 1 महीना समाप्त हुआ और पंडित का बेटा दोनों दरबार में पहुंचे और राजा कहने लगे कि बताइए पंडित जी और जवाब दीजिए। पंडित कहने लगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा जवाब देगा। मैं अपने बेटे को साथ में लेकर आया हूँ, बड़ा बुद्धिमान है, सारे प्रश्नों का जवाब दे देगा। तो राजा कहने लगे कि बताओ बेटा, पहले प्रश्न का जवाब क्या है, ईश्वर कैसा दिखता है। पंडित जी का बेटा राजा से बोलता है कि कैसे महाराज हो आप, गजब के महाराज हो। आपके यहाँ पर अतिथि आया है, न तो आपने कोई पानी पिलाने की व्यवस्था की है, न हमको आसन दिया है, कैसे महाराज हो। और सीधा प्रश्न कर लिया। राजा को शर्म आई तो दूध के गिलास मंगवाए गए। पंडित जी के बेटे ने दूध के गिलास में उंगली डाल दी और दूध को निकालने लगा। थोड़ी देर तो चलता रहा। तो राजा ने पूछा कि कर क्या रहे हो। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि महाराज मैं इसमें मक्खन ढूंढ रहा हूँ। तो महाराज कहने लगे कि मक्खन ऐसे कैसे मिल जाएगा, दूध से पहले तो दही बनाया जाता है, दही के बाद फिर उसको मथा जाता है, उसके बाद मक्खन दिखाई देता है। तो ठीक पंडित जी के बेटे ने यही कहा और ठीक यही जवाब दिया। यूं थोड़ा ही ना आपको दिखाई देगा, हर आत्मा में, हर जीव में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा, अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा, तब जाके कहीं आपको भगवान दिखाई देंगे। राजा उसके जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि दूसरे प्रश्न का जवाब दो, भगवान कैसे देखते हैं। जी के बेटे ने कहा कि आप एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगवाई गई और उसको जलाया गया और कहने लगा पंडित जी का बेटा कि बताइए कि इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है। राजा ने बोला कि चारों तरफ जा रही है। पंडित जी के बेटे ने बोला कि बिल्कुल जा रही है। ऐसे ही भगवान चारों तरफ देखता है, चारों तरफ विद्यमान है। ये मत सोचो कि हमारे कर्मों का कोई हिसाब नहीं है उनके पास में, सबके कर्मों का सब हिसाब है उनके पास में। और राजा दूसरे प्रश्न के जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि तीसरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि ईश्वर करता क्या है। पंडित जी के बेटे ने पूछा कि इस प्रश्न का जवाब आप गुरु बनकर के पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर के पूछ रहे हैं। महाराज जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं इस प्रश्न का जवाब शिष्य बनकर के पूछ रहा हूँ। पंडित जी के बेटे ने ताना मार करके बोला कि गजब के महाराज है आप, गजब के राजा है। गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है। तो महाराज जी को बड़ी लज्जा आई और उतर करके बोले कि गुरुजी आप बैठिए। पंडित जी का बेटा सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने फिर प्रश्न किया कि बताइए गुरुजी, ईश्वर करता क्या है। तो पंडित जी का बेटा मुस्कुरा करके बोलता है कि अब रह क्या गया है बताने को। आपने देखा नहीं है कि ईश्वर पल में राजा को रंक बना देता है और रंग को राजा बना देता है। देखिए मैं आपकी कुर्सी पर राजा बन करके बैठ गया हूं। पंडित जी के बेटे ने मुस्कुरा करके बोला कि अब बताने को रह क्या गया है, क्या रह गया है बताने को। अब तक भी आप समझे नहीं है कि आप जैसे राजा को रंक बना दिया और मुझ जैसे रंग को राजा बना दिया है। ये उसी का चमत्कार है, ये उसी की महिमा है। छोटी सी ये कहानी इसका सार ये समझाता है कि अगर आपको संपूर्ण विश्वास हो, संपूर्ण भरोसा हो ईश्वर पर, तो वो राजा को रंक बना सकता है और रंग को राजा बना सकता है एक पल में। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।